परमार्थ से हम राम जी का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। दूसरों के सुख में सुखी होना तथा दूसरों के दुख में दुखी होना परमार्थ पथ है। इस पथ पर चलकर राम जी को अपना सर्वस्व मानकर हमें राम जी का साथ, राम साहचर्य मिल सकता है। अतएव राम जी का साथ चाहते हैं तो परमार्थ में लगें, राम जी में लगें। जय श्री राम। इसीलिए रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जे हर सही पर संपत्ति देखी, अदुखित हो ही पर विपत्ति विसेखी। जिन्हि राम तुम प्राण पियारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। राम जी के द्वारा वाल्मीकि जी से यह पूछने पर कि मैं कहाँ निवास करूं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि जो दूसरे की संपदा देखकर हर्षित होते हैं तथा दूसरों के दुख में दुखी होते हैं, जिन्हें राम तुम प्राणों के समान प्रिय हो, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। जय सिया राम। संत, भगवत विग्रह और गाय का कोई मोल नहीं होता। एक बार श्री आप स्तब्ध ऋषि श्री नर्मदा जी के अगाध जल में समाधि लगाकर तप में निरत थे। संयोग से वे मछुओं के जाल में फंस गए। मछुए जब उनको बाहर निकाले तो वे इन परम तपस्वी को देखकर डर गए। ऋषि ने कहा, डरने की कोई बात नहीं, तुम लोगों की तो यह जीविका है। मछली की जगह तो मैं ही फंस गया, तो तुम लोग मुझे बेचकर उचित मूल्य प्राप्त करो। मल्लाहों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उसी समय राजा नाभाग जी यह समाचार पाकर वहां आए और मुनि की पूजा एवं प्रणाम कर हाथ जोड़कर बोले, महाराज कहिए मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? ऋषि ने कहा, आप हमारा उचित मूल्य अर्पण करो। राजा ने कहा, मैं उन्हें 1 करोड़ मुद्रा या अपना सारा राज्य देने को प्रस्तुत हूँ। ऋषि ने कहा, यह भी हमारा उचित मूल्य नहीं है। अब तो राजा चिंता में पड़ गए। भगवान इच्छा से उसी समय महर्षि लोमस जी वहां आए। जब उनको सारी बात बताई तो बोले, राजन आप इनके बदले इन मछुआरों को एक गाय दे दो। साधु, ब्राह्मण और गाय तथा भगवत विग्रह का कोई मोल नहीं होता, ये तो अनमोल है। यह निर्णय सुनकर श्री आप स्तब्ध ऋषि भी प्रसन्न हो गए। कहने का तात्पर्य यह है कि गाय की अनंत महिमा है। गोदान जीव के लिए लोक और परलोक दोनों में परम कल्याणकारी है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही धार्मिक कथाओं के साथ। तब तक के लिए जय सिया राम, जय सिया राम।